नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे काशी की, जो पिछले 10-11 वर्षों में देश भर में विकास और विरासत के सर्वोत्तम मॉडल के रूप में उभरा है। काशी, जहां हर सुबह महादेव के नाम से होती है और हर संध्या मां गंगा की आरती से। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है। और जब इस शहर की बागडोर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्वकर्ता के हाथ में हो, तो फिर सिर्फ प्रार्थनाएं ही नहीं, सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि परिवर्तन और विकास भी साफ दिखाई देता है। बीते 10-11 वर्षों में काशी ने न सिर्फ अपने गौरवशाली अतीत को सहेजा है, बल्कि भविष्य की ओर भी आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाया है। बदलाव सड़कों पर है, बदलाव घाटों पर है, बदलाव युवाओं के सपनों में है और बदलाव गांव के खेतों से लेकर शहर के स्टेडियम तक दिखता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम देखेंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी ने न केवल पुरातन को बदला है और वो पुरातन के साथ बनी भी हुई है, बल्कि प्रगतिशील भी बनी है। कैसे यहां के किसान, युवा, व्यापारी और साधारण जन, सबके चेहरों पर उम्मीद की नई रोशनी आई है। प्रधानमंत्री मोदी के ही शब्दों में, काशी भारत की आत्मा है और इस आत्मा को सहेजना हर भारतीय का कर्तव्य भी है और सौभाग्य भी है। और अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको उन मुख्य बिंदुओं पर एक नजर दिखाते हैं, एक डालेंगे, जहां पर काशी को काशी से आगे बढ़ाया गया है। हम आपको बताते हैं कि कैसे काशी से काशी आगे बढ़ी है और किस तरह से पुरातन और नए को एक साथ सहेजा गया है। इसके बाद हम आपको बताते हैं मोदी युग में काशी का नवनिर्माण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से काशी का कायाकल्प किया गया है। किस तरह से काशी बदली है, यह देखने की जरूरत है। 10 से ज्यादा फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने हैं। दरअसल 12 से ज्यादा फ्लाईओवर्स हैं और अंडरपासेस बने हैं, जिसमें नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं, राजमार्ग, रिंग रोड की 16 परियोजनाएं, जिनकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, वो आई हैं। स्मार्ट सड़कें बनाई गई हैं और भूमिगत वायरिंग की गई उनमें, जिस तरह से पहले आप कभी विदेशों के बारे में सुना करते थे। मल्टी लेवल कार पार्किंग और चौड़ी गलियां, जो सकरी गलियां जो रहा करती थी बनारस में, वहां पर उनकी जगह पर अब चौड़ी चौड़ी सड़कें और चौड़ी गलियां हो गई हैं। कभी रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय रूप काशी का आप देख सकते हैं और किस तरह से बदला है, ये शायद आप स्वयं इसके साक्षी बने होंगे। इनलैंड वाटरवेज का विकास किया गया है। गंगा विलास क्रूज से नई शुरुआत की गई है। ये अपने आप में बेहद अनोखा है और विश्व का, दुनिया भर में अगर कहा जाए, भारत के लिए आज से बहुत बड़ी परियोजना है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आधुनिकतम सुविधाएं लेकर आई गई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके साथ ही साथ काशी रोपवे प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत करने की बहुत जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी ये शुरू किया जाएगा। तो काशी रोपवे प्रोजेक्ट भी किया गया है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगातार काम किया गया है मोदी युग में। काशी का जब नव निर्माण की हम बात करते हैं और कहा जाता है, तो ये उस निर्माण की एक बानगी है। पर्यटन और आस्था, इन दोनों को साथ में लेकर किया गया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसको श्रद्धा और सुविधा का संगम कहा जा रहा है। कि किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने चीजों को बदला है बनारस में। 5.5 एकड़ में 355 करोड़ रुपए की परिवर्तनकारी परियोजना है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। कॉरिडोर के बनने से बाबा विश्वनाथ के श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है और वृद्धि नहीं, 2 गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है। और इसके साथ ही साथ कॉरिडोर से पर्यटन उद्योग में उछाल आया है। जो वहां पर पर्यटकों की संख्या है, जैसा कि बताया कि 2 गुने से ज्यादा हो गई है, तो जाहिर तौर पर जो पर्यटन उद्योग है वो फल फूल रहा है। धार्मिक पर्यटन और कॉर्पोरेट टूरिज्म में भी इजाफा हुआ है। कॉर्पोरेट टूरिज्म भी बनारस में, काशी में बढ़ा है। एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है और विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बनारस से डिब्रूगढ़ तक जाता है और इसके जरिए आप गंगा के दर्शन करते हैं। क्रूज सेवा से गंगा दर्शन का नया अनुभव शुरू हुआ है और इसको लोग इस अनुभव को ले रहे हैं। गंगा घाटों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण, जो गंगा घाट कभी गंदे पड़े रहते थे, वो आज वहां स्वच्छता की एक नई तस्वीर देखी जा रही है। साउंड एंड लाइट शो से विरासत को संजीवनी मिली है। जब घाट जगमगाते हैं, लाइट और साउंड शो वहां पर होता है, तो एक नए जो बनारस, एक नए काशी का जो अद्भुत संगम है वो दिखाई देता है। पीएम मोदी की अगुवाई में घाटों की सफाई का अभियान चलाया गया। सबसे पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने वहां झाड़ू उठाई थी और उसके बाद बनारस के लोग भी लग गए उन घाटों की सफाई के लिए और आज
जगमग करते घाट लोगों को आकर्षित करते हैं। स्मार्ट सिटी पहल घाटों से बाजारों तक सौंदर्यीकरण किया गया है, स्वच्छ और जगमग काशी रही है और उसके साथ सीसीटीवी से लैस हुआ है पूरा शहर। कमांड सेंटर से इसकी निगरानी की जा रही है और इसके जरिए सिर्फ सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल तक जो है वो सारी चीजें बेहद आधुनिक भी हुई हैं और आसान भी हुई हैं। तो इसके जरिए लगातार चीजों को सहेजा भी जा रहा है और उसके साथ साथ आधुनिकता भी इसमें लेकर आई जा रही है। पार्कों और तालाबों का नवीनीकरण किया गया है, यानी कि जो सौंदर्यीकरण के कार्य हैं उनको लगातार किया जा रहा है। तो और इसके साथ ही साथ जब हम व्यापार की बात करते हैं तो वोकल फॉर लोकल, क्योंकि काशी जो है, बनारस जो है, वो बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर थी, लेकिन अब उसको विश्व पटल पर लेकर आया गया। हथकरघा और लोक कला का संवर्धन किया गया है। हथकरघा और लोक कला का संवर्धन किया गया है। कबीर की नगरी रही है और किस तरह से वहां पर अब धागे धागे को, रेशे रेशों को अब वैश्विक स्तर का बनाया जा रहा है, ये देखने की बात है। बुनकरों को सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है उनके खातों में और उनके उत्पादों को विश्व स्तर पर ले जाया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से वैश्विक पहचान मिली है। हैंडलूम हब बनता जा रहा है वाराणसी और हैंडलूम जो वहां का है उसको भी एक नई पहचान मिली है। वाराणसी साड़ियों समेत स्थानीय उत्पादों की जीआई टैगिंग हुई है और इससे उसको इंटरनेशनल पहचान मिली है। तबला, शहनाई, दीवार की पेंटिंग, ठंडई, लाल भरवा मिर्च को जीआई टैग मिला है। कम से कम 34 ऐसे उत्पाद हैं वाराणसी और उसके आसपास जहां पर उनको जीआई टैगिंग मिली है। लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी समेत काशी और आसपास के जिलों के 34 उत्पादों को जीआई टैगिंग मिली है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जब हम कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल हुआ जाए तो ये जीआई टैगिंग के जरिए भी चीजों को एक विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काशी जो कभी शिक्षा की नगरी जानी मानी जाती थी, आज वहां उसका और विस्तार किया गया है। बीएचयू में एम्स जैसी सुविधाएं की गई हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कैंसर हॉस्पिटल से मरीजों को सुविधाएं मिली है और लगातार जो एक हेल्थ सेक्टर है वो लगातार वहां पर फल फूल रहा है। व्यापक निवेश से अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, स्मार्ट स्कूल्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटर लगातार बनाए जा रहे हैं और तमाम बनाए गए हैं और उससे जो स्थितियां हैं वो लगातार बदल रही हैं। स्कूलों का पुनर्विकास किया गया है, उसकी पहल चलाई जा रही है और ये ग्रामीण इलाके के वो स्कूल हैं जिनको बदला जा रहा है। शुरुआत शायद 18 स्कूलों से हुई है और उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। बनास काशी संकुल परियोजना से कायाकल्प किया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से वहां पर वो किया गया है। 3 लाख से अधिक किसानों की आय में वृद्धि हुई है। बनास का जो संकुल की बात है उसकी बात हो रही है। डेयरी उद्योग और सहकारिता को बढ़ावा मिला है बनास काशी संकुल से और उसके जरिए हजारों रोजगार के अवसरों का सृजन भी हुआ है। तो कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र को बल मिला है। पूर्वांचल के किसानों, गोपालकों की सुख समृद्धि के नए द्वार खुले हैं और एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि लगातार वहां पर समृद्धि आ रही है। डेयरी उद्योग जो है वो फल फूल रहा है। कृषि, रोजगार, शिक्षा, सड़क, ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं से गांवों में सार्थक सकारात्मक बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। कायाकल्प जो है वो देखा जा सकता है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की परियोजनाओं से बदली है तस्वीर, गांवों की तस्वीर बदली है, पूरी जो व्यवस्था है वो बदल गई है। तो जो काशी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है। प्रधानमंत्री मोदी की काशी से जो नजदीकी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा था कि मैं यहां आया नहीं हूं, मां गंगा ने बुलाया है और वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। 50 से ज्यादा बार काशी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। हर विकास योजना पर व्यक्तिगत नजर रहती है उनकी, काशी में क्या कुछ हो रहा है, जो विकास योजनाएं हैं उस पर एक एक पर वो नजर बनाकर रखते हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ और क्या कुछ उसमें चल रहा है। काशी को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाने का उनका सपना भी है जो जरूर पूरा होगा। और नागरिक सुविधा, ग्रामीण पेयजल, खेल और ऊर्जा गंगा की परियोजनाएं वहां पर सिर चढ़कर बोल रही हैं और उससे एक जो बड़ा परिवर्तन है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है पिछले 10-11 वर्षों में। 2014 से मार्च 2025 तक 580 परियोजनाएं रही हैं, कुल 580 परियोजनाएं, जिनमें कुल निवेश 48,459 करोड़ रुपए का, 48,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश पिछले 10-11 वर्षों में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है और किस तरह से यह परिवर्तन लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लेकर आए हैं। यह बात साफ तौर पर समझी जा सकती है। तो ये जो परिवर्तन आया है ये दरअसल जिसको कहते हैं कि जब हम पुराने शहरों की बात करते हैं, और एक आपने मुहावरा सुना होगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो काशी तो धरोहर है, पुरातन है, उसके पास एक अपना इतिहास है,
उसको नए तरीके से संजोया है, यानी कि विरासत और विकास साथ साथ चला है। और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रयास किया है। और बात काशी की करें, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, ये जो ये इसकी गूंज आपको हर गली, हर मोहल्ले और हर घाट पर आपको सुनाई देगी। जहां हर सुबह गंगा आरती से आंखें खुलती हैं और हर रात शिव स्तुति से आत्मा को विश्राम मिलता है, वो है अविनाशी काशी। काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहां आकर लगता है जैसे समय ठहर गया हो, और फिर भी यहां हर कोना भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से काशी ने परंपरा को सीने से लगाकर विकास की गंगा में गोता लगाया है। चलिए चलते हैं काशी के उसी रूपांतरण की ओर, जहां अतीत भी मुस्कुराता है और भविष्य भी आलोकित हो रहा है। जो काशी को सहजता है, वो भारत की आत्मा को भी सहजता है। हमें काशी को निरंतर सशक्त करते रहना है। हमें काशी को सुंदर और स्वप्निल बनाए रखना है। काशी की पुरातन आत्मा को आधुनिक काया से जोड़ते रहना है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जहां महादेव के जय घोष से दिन की शुरुआत और अंत होता हो, ऐसी अविनाशी काशी को सिर्फ शहर नहीं कहा जा सकता। ये एक जीवंत आत्मा है जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। यहाँ मां गंगा की अविरल धारा है तो स्वयं भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है, जो सृष्टि के संहारक भी हैं और कल्याणकारक भी। आज काशी को जो भव्य और दिव्य स्वरूप दिखाई देता है, वो भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारी काशी बन रही है। यहाँ गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है। काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है। मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं। अब तो यहां एकता मॉल भी बनने जा रहा है। इस एकता मॉल में भारत की विविधता के दर्शन होंगे। भारत के अलग अलग जिलों के उत्पाद यहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे। काशी वो शहर है जहां के मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। यही की पवित्रता सद्भावना में है, न कि संघर्ष में। काशी वो शहर है जहां की हर गली एक कहानी कहती है और हर कदम आत्मा से परमात्मा के मिलन की ओर ले जाता है। काशी परंपरा और परिवर्तन के चौराहे पर खड़ा है। भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान काशी जीवन के हर पहलू को छूती है। आज के समय में आगे बढ़ती काशी अपने अतीत पर गर्व करती है और भविष्य के लिए तैयार रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और काशी एक ऐसा शहर जो सिर्फ भूगोल नहीं, भाव है। एक ऐसा नगर जो समय के साथ परिवर्तन लेकर आ रहा है। एक ऐसा नगर जो विरासत और विकास एक साथ लेकर चल रहा है।
और समय को यह साधता है और बीते 10 वर्षों में इस अविनाशी नगरी को नया रूप, नई रफ्तार और नया आत्मविश्वास देने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बनारस अब सिर्फ मंदिरों और घाटों का शहर नहीं है, आधुनिकता और विरासत का संगम बन चुका है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं काशी को सहेजना भारत की आत्मा को सहेजना है और काशी आज एक नई चेतना के साथ विकास की यात्रा पर निकल पड़ी है। आइए देखते हैं यह ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद से पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। इस दौरान काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और इसे उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम भी रखा है। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। पहले तो छोटे छोटे त्योहारों के दौरान भी जाम लग जाता था। जैसे किसी को चुनार से आना हो और शिवपुरी जाना हो, पहले उसको पूरा बनारस घूमकर, जाम में फंसकर, धूल धूप में तपकर जाना पड़ता था। अब फुलवरिया का फ्लाईओवर बन गई हो। अब रास्ता भी छोटा, समय भी बचत हो, जीवन भी राहत में हो। ऐसे ही जौनपुर और गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने में और बलिया, मऊ, गाजीपुर जिलों के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए वाराणसी शहर के भीतर से जाना होता था। घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे। अब रिंग रोड से कुछ ही मिनट में लोग इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अब गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ हर शहर में जाने का रास्ता, पहुंचने का रास्ता चौड़ा हो गया है। जहां पहले जाम था, वहां विकास की रफ्तार दौड़ रही है। बीते दशक में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, उस पर करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये पैसा सिर्फ कंक्रीट में नहीं गया, ये विश्वास में बदला है। इस निवेश का लाभ आज पूरी काशी और आसपास के जिलों को मिल रहा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम तेजी से चल रहा है, इसलिए अब एयरपोर्ट के पास 6 लेन की अंडरग्राउंड टनल बनने जा रही है। काशी में सिटी रोपवे का ट्रायल भी शुरू हो गया है। बनारस अब दुनिया के चुनिंदा ऐसे शहरों में होगा जहां ऐसी सुविधा होगी। आज हमारे बनारस में चाहे हम देखें सुरक्षा को लेकर देखें, रेलवे का विस्तार देखें, रोपवे का विस्तार देखें, बनारस में सिगरा का स्टेडियम देखें, छात्रों के लिए कितना और युवाओं के लिए एक नया आयाम हो गया। गंजारी में भी स्टेडियम बन रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मैच होंगे। बहुत सारे फ्लाईओवर उन्होंने बनाए जो आसपास के जिलों को कनेक्ट करती है। सोनभद्र है, चंदौली है, बलिया है और इसी क्रम में उन्होंने एयरपोर्ट का भी जो विस्तारीकरण किया, रिंग रोड बनाया। इतना आसान हमारे लिए यहाँ से किसी भी दूसरे शहर में जाना हो गया। वाराणसी में विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी काम होता है तो इसका लाभ पूरे पूर्वांचल के नौजवानों को होता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार का जोर इस बात पर भी है कि काशी के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लगातार मौके मिले। आज बनारस में नए स्टेडियम बन रहे हैं, युवा साथियों के लिए अच्छी सुविधा बन रही है, नया खेल परिसर खुल गया है। वाराणसी के सैकड़ों खिलाड़ी उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता के भी प्रतियोगियों को इस खेल के मैदान में अपना दम दिखाने का अवसर मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अनंत अविनाशी काशी की यह विकास यात्रा की कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय
असम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे किसान की। किसान भारत की रीढ़, और जब किसान समृद्ध हो तो राष्ट्र स्वयं सशक्त हो उठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन रहा है, गांव, गरीब, किसान और पशुपालक अगर मजबूत होंगे तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। काशी, जहां आध्यात्म की गूंज है, वहां अब दूध की समृद्ध धारा भी बह रही है। जी हां, काशी में डेयरी क्रांति की एक नई इबारत लिखी जा रही है। बनास डेयरी के रूप में पूर्वांचल को मिला है एक ऐसा वरदान जिसने न केवल पशुपालकों को सम्मानजनक आमदनी दिलाई है, बल्कि किसान परिवारों की आर्थिक तस्वीर भी बदल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में विकास की जिन परियोजनाओं ने लाखों लोगों की तकदीर बदली है, उनमें शामिल है बनास डेयरी। एक ऐसी पहल जो पूर्वांचल में श्वेत क्रांति की वाहक बनी है। बनास डेयरी और पूर्वांचल के किसानों, गोपालकों की साझेदारी ने सुख समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने बनास काशी संकुल की आधारशिला रखी और 2 वर्ष में इसको तैयार कर लिया गया। 23 फरवरी 2024 को पीएम ने ऐसे किसानों, पशुपालकों को समर्पित कर दिया। आज यहां लाखों परिवारों की खुशहाली की इबारत लिखी जा रही है। डेयरी उद्योग और सहकारिता को बढ़ावा, दोनों ही प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रहे हैं। इसका असर जहां देश भर में नजर आ रहा है, वहीं पूर्वांचल भी इस शानदार बदलाव का गवाह बन रहा है। काशी की बनास डेयरी से किसानों को दूध की अच्छी कीमत ही नहीं, अतिरिक्त बोनस भी मिल रहा है। 11 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दौरान 106 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस ट्रांसफर किया। बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। डेयरी ने आपकी मेहनत को इनाम में बदला और सपनों को नई उड़ान दी। और खुशी की बात यह कि इन प्रयासों से पूर्वांचल की अनेक बहनें अब लखपति दीदी बन गई हैं। जहां पहले गुजारे की चिंता थी, वहां अब कदम खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। बनास डेयरी वाराणसी में सीधी दूध खरीद से किसानों और पशुपालकों को कितना लाभ हो रहा है, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2024-25 में सीधे किसानों के खाते में 2140 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। इतना ही नहीं, यहां बनने वाले डेयरी उत्पाद आज देश भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। बनास डेयरी से काशी सहित पूर्वांचल में आई समृद्धि का दायरा बेहद व्यापक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वितरित गुजरात की दुग्धारू गिर गायों का संवर्धन किसानों और पशुपालकों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो रहा है। मेरे पैर से चला भी नहीं जाता था। मैं सोचे कि अब तो ये गाय आ गई, हम इनकी सेवा कैसे करेंगे। दवा बहुत हुआ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करने के लिए कमर का, वह भी नहीं करवाए। जब वो आई, उनका दूध का सेवन करने लगे तो दवा भी बंद हो गया, मेरा मर्ज भी खत्म हो गया। सर आपकी ये देन है जो कि गिर गाय आई। तो सब दुखों की एक दवा गिर गाय। मेरी पारिवारिक स्थिति सही ठीक नहीं थी। उनके आने से मेरी पारिवारिक स्थिति में सुधार आ गया और मैं बहुत खुश हूँ सर जी कि आपने मुझे गिर गाय दिया। गिर गाय जब से आई है तो मेरे घर में इनकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। किसानों, पशुपालकों को नए विकास मार्गों,
बेहतर बाजारों और अवसरों से जोड़ती पहल आर्थिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही है। कितने ही चेहरों पर इससे आई मुस्कान जीवन में सकारात्मक बदलाव और समृद्धि की कहानी बयान कर रही है। पीएम का दृष्टिकोण स्पष्ट है। देश के 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों की अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है पशुपालन। साथ ही इसमें क्षमता है महिलाओं के आर्थिक उत्थान, उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने की। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इस दिशा में तेजी से कर रहा है प्रयास, जिसके सामने आ रहे हैं शानदार नतीजे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपको दिखाया हमने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विकास और समृद्धि की एक नई गाथा लिख रहा है। तो कार्यक्रम के अंत में हम आपको छोड़े जाएंगे काशी वासी किस तरह से इन विकास कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, कितने प्रसन्नचित्त हैं और क्या कुछ वो कहते हैं। आप इसको देखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये जो मोदी जी ने बनाया है नमो घाट, ये समझ लीजिए एकदम बनारस के लिए जो है बहुत ही अच्छा है। गंगा जी का हवा लगता है एकदम जो है, और इतना साफ सुथरा है मोदी जी की वजह से। ये जो है पूरा क्षेत्र जो है बहुत सफाई रहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा है जो है। जब से मोदी जी आए हैं इतना विकास किया है यहाँ पर इन्होंने कि जिसकी हम लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। कभी काशी में आज रोड है, सड़क है, स्ट्रक्चर है, पुल है, जहाँ हम लोग को जाने में इतना टाइम लगता था कहीं भी जाने के लिए, अब एकदम बहुत ही सुगमता से चले जाते हैं हम लोग कहीं भी हैं। गंगा इतनी अच्छी साफ हुई है, पहले यहाँ मार गंदगी होता था, आचमन लायक भी यहाँ नहीं था पानी, लेकिन आज के डेट में मोदी जी के प्रेरणा से इतना अच्छा हो गया है यहाँ पर कि हम लोग अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि मोदी जी ने आज हम लोग के लिए, काशी के लिए इतना किया है। उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो वाकई में वो गंगा पुत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने सारा, आप चाहे काशी ये विश्वनाथ कॉरिडोर देख लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, या मंदिर देख लिए, या दुर्गा कुंड देखिए, पूरे बनारस का चौचौर विकास हुआ। इसके अगल बगल जिलों का भी विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग तो इतना खुश रहते हैं कि क्या हुआ। वाराणसी का जो विकास हुआ है वो असातीत हुआ है, क्योंकि हर तरफ का विकास है। इसमें आप रोड को ले लीजिए, पठन पाठन को ले लीजिए, या फिर गंगा घाटों को ले लीजिए। हमारे यहाँ नमो घाट बना, 80 घाट पर भी डेवलपमेंट हुआ है। हर तरीके का डेवलपमेंट वाराणसी में हुआ है। साफ़ सफाई भी कायदे की होती है, और रोडों की सफाई तो 2-2 बार होने लगी है अब। इसलिए हम लोग बहुत खुश रहते हैं इससे। थैंक यू। मेरा कॉलेज यहीं इस नमो घाट के पास में ही बसंता कॉलेज था। तो मैंने देखा है कि पहले हम यहाँ पे कॉलेज से आते थे तो यहाँ पे बहुत ही गंदगी रहती थी, साफ़ सफाई भी नहीं रहती थी। पिछले 7-8 सालों में जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वो मतलब देखने लायक है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे कॉलेज के पास इतनी अच्छी जगह भी हो सकती है। और साथ ही जैसे मैं 80 की साइड की ही हूँ, तो मैंने वहाँ भी देखा है, वहाँ की जो गंगा आरती का जो लोगों में क्रेज़ बढ़ गया है कि बहुत अच्छी है, लोग एकदम फ़ैन हो गए हैं कि नहीं 80 घाट जाना है, दशाश्वमेध घाट जाना है। प्लस वहाँ पे जो साफ़ सफाई है रोड की, आप देख सकते हैं वहाँ पे जो मतलब दुर्गा कुंड साइड में जो पार्क हैं, पहले उसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, वो जैसे थे वैसे ही पड़े हुए थे। लेकिन आज के टाइम पे आप देखिए वो सारे पार्क में प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़, झूले, सब कुछ सारी फैसिलिटी दी गई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे मतलब 10-12 सालों में बहुत विकास हुआ है। हमारे यहाँ पहले जो बिजली वगैरह इतने खंभे रहते थे, चारों तरफ तार फैले रहते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है, सब अंडरग्राउंड बिजली का कनेक्शन हो गया है। और अभी जो है स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं बिजली के लिए, और गैस कनेक्शन भी अभी DLW की तरफ पाइपलाइन से शुरुआत हुई है। फिर मैं BHU हॉस्पिटल के बारे में भी कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। हम लोग कभी जाते हैं वहाँ पर, या दुर्गा कुंड की तरफ CSC है सामुदायिक हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत अच्छी, बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया है इसमें। और जो है बहुत साफ़ सफाई हम लोग की तरफ, जब मतलब पूरे बनारस में ही है। यहाँ काल भैरव बाबा के मंदिर में, महामृत्युंजय महादेव मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए, और नमो घाट पे तो शायद पहली बार ही आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत है।
इस बार आपको बताएंगे तकनीक के साइड इफेक्ट्स के बारे में जो आपकी सुरक्षा को साइबर जगत में डालता है खतरे में। ये ऐप तो अपने आप मेरी सारी जानकारी ले रहा है, मेरा ईमेल, एड्रेस, आधार, मेरा फोन तो बैक भी नहीं हो रहा है। हमारी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल हमारी पिक्चर्स या हमारी पर्सनल वीडियोस हम कहाँ शेयर करते हैं, किससे शेयर करते हैं, क्यों शेयर करते हैं, हमें सोचना चाहिए। तृष्णां त्यजतः सुखम् सदा गावः शुचयो विश्वधायसः। केवल सनातन में गाय को विश्व की मां नहीं कहा गया, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेष